इश्यू ऑफ शेयर्स का पार्ट नंबर 13। सारे बच्चे ध्यान से मेरी बात सुनना। आज का पार्ट लिख लो अपनी नोटबुक में। आज का पार्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है। आगे के जो 4 पार्ट्स हैं या 5 पार्ट्स और बच्चे हैं उनको बहुत अच्छे से समझ आए वो पार्ट्स, इसीलिए आज की वीडियो बहुत खास है। मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आज की क्लास का डीपीपी जरूर सॉल्व करना। मैंने पिछले डीपीपी डाल दी है और साथ में आज के पार्ट का जो क्वेश्चन है ना उसे क्लास घर पे जरूर अच्छे से एक एक क्वेश्चन बना लेना, ठीक है। मतलब अच्छे से प्रैक्टिस करनी है क्योंकि आगे के जो फुल फ्लेज क्वेश्चन वो सब इसी पार्ट पे डिपेंड करता है। तो पार्ट नंबर 13 मार्क कर लेना, इज मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर क्लास अपकमिंग पार्ट्स, राइट। सो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्लास, और ये क्वेश्चन खुद भी 4 नंबर का है और साथ में ये क्वेश्चन अगर आ गया तो आगे के जितने भी क्वेश्चन है वो सब इसी फॉर्मूले पे, इसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है। तो गुलाब लिमिटेड ने इशू किए हैं 60,000 शेयर्स 10 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 2 पर शेयर। तो कंपनी ने 60,000 शेयर इशू किए हैं। सॉल्व करते हैं। कंपनी ने इशू किए हैं 60,000 शेयर्स, एक की कीमत है 10 एट ₹2 प्रीमियम। तो प्रीमियम जो है वो ₹2 का है। लिख लेते हैं अच्छे से कॉपी में, क्या खास है इस क्वेश्चन में। एप्लीकेशन मनी जो है वो ₹3 की है, ₹3। अलॉटमेंट है 5, बैलेंस फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। तो एप्लीकेशन मनी है 3 का, अलॉटमेंट जो है वो 5 का, ऑब्वियसली 3 + 2। टोटल अमाउंट बनता है क्लास 12, 10 + 2 तो 538, यानी कि फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे बैलेंस है। जब भी कहीं लिखा रहे ना कि बैलेंस ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, इसका मतलब वो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अभी मंगवाई नहीं गई है। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल आखिरी इंस्टॉलमेंट है, वो अभी कॉल नहीं की गई है, ठीक है। ओके सर, यहाँ तक सारी बात समझ आ गई, हटाओ। एप्लीकेशन रिसीव फॉर 92,000। जैसे ही मैंने पढ़ा कि ओवर सब्सक्रिप्शन है, 92,000 शेयर्स की एप्लीकेशन आई है, तुरंत मुझे बना लेना है प्रो राटा टेबल। अगर कोई बच्चा स्टेटमेंट में करता है तो वो भी ठीक है, प्रो राटा टेबल बना के करता है वो भी ठीक है। बोथ आर सेम, कहीं कोई डिफरेंस नहीं है, मार्किंग बिल्कुल सेम होती है। अप्लाइड, अलॉटेड, मनी रिसीव्ड, मनी टू बी रिसीव्ड, बैंक रिफंड, शेयर अलॉटमेंट, ठीक है। तो ये लास्ट कॉलम है शेयर अलॉटमेंट, रिफंड, शेयर्स अप्लाइड, कितने शेयर्स के लिए एप्लीकेशन आई है, कितने शेयर्स अलॉट किए हैं, कितने पैसे कंपनी ने शेयर होल्डर से रिसीव कर लिया, कितने पैसे शेयर होल्डर से रिसीव करना चाहिए था, ज़्यादा रिसीव कर लिया तो रिफंड करेंगे, अलॉटमेंट पे एडजस्ट करेंगे। जिनको आपने शेयर्स नहीं दिए उनको रिफंड, और जिनको कुछ शेयर्स मिले हैं वो अगले इंस्टॉलमेंट में एडजस्ट कर देना, ठीक है। तो ये हो गया क्लास आपका पूरा का पूरा बेसिक प्रो राटा टेबल, ठीक है। तो ये टेबल क्लास आपको मतलब बनाकर चलना है हर एक ओवर सब्सक्रिप्शन के क्वेश्चन में। अब आगे बढ़ते हैं। इसमें 3 अलग अलग कैटेगरी है, कैटेगरी 1, कैटेगरी 2, कैटेगरी 3। 40 को 30 दिया है कैटेगरी 1 में, 50 को 30 दिया है और 2000 को निल कर दिया। 40 30 50 30। तो जिन्होंने अप्लाई किया था 40,000 शेयर्स के लिए, जिन्होंने अप्लाई किया था 40,000 शेयर्स के लिए, कंपनी ने उनको दे दिया 30,000 शेयर्स। सेकंड में जिन्होंने अप्लाई किया था 50,000 शेयर्स के लिए, उनको दे दिए 30,000 शेयर्स। और थर्ड कैटेगरी में जिन्होंने अप्लाई किया था 2,000 शेयर्स के लिए, कंपनी ने उनको 0 दे दिए। तो इस तरीके से कंपनी ने 60,000 शेयर्स अलॉट कर दिए, जबकि एप्लीकेशन कितने की आई थी, 92,000 शेयर्स की। इस क्वेश्चन में इशू के 60 अलॉट 60, एप्लीकेशन आई थी 92,000 की। तो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन, आई होप यहाँ तक किसी भी सिंगल स्टूडेंट को कोई भी दिक्कत नहीं होगी जो इशू ऑफ शेयर्स को शुरू से पढ़ते आ रहे हो। 40,000 ने 3 के हिसाब से कंपनी को दे दिए 1,20,000। 50,000 ने 3 के हिसाब से कंपनी को दे दिए 1,50,000। 2,000 ने 3 के हिसाब से कंपनी को 6,000 दे दिया। 2,76,000 कंपनी ने कलेक्ट कर लिया, बट मिले 30 है इस कैटेगरी में। 30 इंटू 3 रिसीव करना चाहिए था 90, 30 इंटू 3 रिसीव करना चाहिए था 90, इसको 0 शेयर मिले हैं, 0 इंटू 3 0, तो 1,80,000 कंपनी ने रिसीव करना चाहिए था। अगर हम फर्स्ट कैटेगरी की बात करूं तो इसने कंपनी को 120 दे दिया, देना चाहिए था 90, तो 30,000 शेयर अलॉटमेंट में एडजस्ट हो जाएगा। यहाँ पे इसने दे दिया 150, देना चाहिए था कितना क्लास, 90, तो 60,000 इसने फालतू दिया है तो वो अलॉटमेंट में एडजस्ट हो जाएगा। और इसने दे दिया 6,000, देना चाहिए था 0, तो इसको 6 के 6,000 कंपनी इसको वापस कर देगी। तो ये हो गया कंप्लीट, ये हो गया 6,000 और ये हो गया 90,000।
आई होप क्लास यहाँ तक अच्छे से समझ आ गया आपको, और ये हो गया क्लास कंप्लीट आपका प्रो राटा टेबल। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। इस क्वेश्चन को घर पे एक बार अपने आप बनाना है, आंसर आ रहा है कि नहीं वो बताना है, साथ में जो डीपीपी में आपको मिलेगा इस पार्ट का वो भी आपको बनाना है, ठीक है। चलो अब पढ़ते हैं आगे की कहानी। यहाँ तक भी हमने क्वेश्चन पढ़ लिया, यहाँ तक हमें कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, आगे बढ़ते हैं। एक शेयर होल्डर है जिसका नाम है मोहन, ध्यान से समझना, यही है काम की चीज इस क्वेश्चन में। उसने अप्लाई किया था 800 शेयर के लिए अंडरलाइनिंग करो, अप्लाइड। तो मोहन है एक शेयर होल्डर जिसने 800 शेयर्स के लिए अप्लाई किया था, कैटेगरी फर्स्ट के अंदर इस कैटेगरी में। एंड सोहन हु अलॉटेड 600 शेयर, सोहन जो है उसके पास 600 शेयर्स हैं, कैटेगरी सेकंड के अंदर है, फेल टू पे द अलॉटमेंट मनी, और दोनों ने अलॉटमेंट का पैसा जो है वो नहीं पे किया, बोथ फेल टू पे अलॉटमेंट मनी। ध्यान समझना, मोहन, पहले मोहन की बात करते हैं, कैटेगरी 1 में है। तो एक शेयर होल्डर है जिसका नाम है मोहन, वो कैटेगरी 1 के अंदर है, उसने अप्लाई किया था 800 शेयर्स के लिए, उसने एप्लीकेशन दे दिया, उसने अलॉटमेंट का पैसा कंपनी को नहीं पे किया। ठीक है, यहां तक बात समझ आ गई? ओके सर। तो मेरा सबसे पहला काम क्या रहेगा, अगर मोहन कैटेगरी 1 के अंदर है और मोहन ने अप्लाई किया है 800 शेयर्स के लिए, तो सबसे पहले तुम्हें ये निकालना है कि मोहन को अलॉट कितने हुए होंगे। 800 शेयर्स 800 शेयर्स के लिए तो मोहन ने अप्लाई किया है, ही हैज अप्लाइड, हाउ मच शेयर्स ही वाज अलॉटेड, वो आपको निकालना पड़ेगा। तो कैसे निकालते हैं, मैंने आपको बताया था, ऐसे लिख दो अप्लाइड, यहां लिख दो अप्लाइड अलॉटेड। कैटेगरी 1 में अगर कोई 40,000 के लिए अप्लाई करता है तो कंपनी उसको 30,000 अलॉट करती है। सिमिलरली मोहन भी कैटेगरी 1 में है, अगर इसको अप्लाई किया है इसने 800 शेयर्स के लिए, तो उसको अलॉट कितना किया होगा, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे आप, 40,000 इंटू एक्स इज इक्वल टू 30,000 इंटू 800। 1 2 3 4, 1 2 3 4, तो 4 इधर भेज दोगे, डिवाइड में आ जाएगा, 4 यहाँ से हट के, 4 2 जा 8, 3 2 जा 600। तो इसका मतलब इसको अलॉट कितना हुआ है, ऑब्वियसली कम ही अलॉट होगा, ज़्यादा तो कभी होता नहीं है। तो 600 शेयर्स इसको अलॉट हो गया। पहला काम तो मैं ये करना है हमने किया, क्यों? क्योंकि इसका अप्लाइड गिवन था, तो हमने अलॉटेड निकाल लिया, क्योंकि पता होना चाहिए ना कितने शेयर्स हैं मोहन के पास। आगे देखते हैं, सोहन हु वॉज अलॉटेड, अब यहाँ पे लाइन कर लो, सोहन को मिले हैं 600 शेयर्स, लेकिन वो सेकंड कैटेगरी में है, इसने भी अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया। तो एक और सोहन है, उसने अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया, उसका नाम है सोहन, वो कैटेगरी सेकंड में है, और इसको अलॉट कितने हुए, 600। तो इसने अप्लाई कितने के लिए किया होगा, ये मुझे निकालना पड़ेगा। अब कुछ बच्चे बोलेंगे सर यहाँ समझ आता है आपने निकाला अलॉटेड, लेकिन यहाँ अप्लाई क्यों निकाल रहे हो? क्योंकि मुझे मोहन सोहन का पूरा हिसाब किताब चेक करना है, एक्चुअल में इसने मांगे कितने थे, मिले कितने, उस हिसाब से इसने कंपनी को पेड कितना कर दिया और पेड करना कितना चाहिए था। तो सोहन क्लास इस कैटेगरी में है, तो यहाँ पे सेम वही टेबल बनेगा अप्लाइड अलॉटेड करके। तो अगर अप्लाई होता है 50,000, अलॉट होता है 30, यानी 5:3 भी समझ सकते हो आप, 5 और 3 भी लिख सकते हो, 0 0 क्या ही लिखना है ना, वो भी चलेगा। सिमिलरली इसने अप्लाई कितने के लिए नहीं पता, बट हाँ अलॉट कितना हुआ है 600, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, 50,000 इंटू 600 इज इक्वल टू 30,000 इंटू एक्स। 1 2 3 4, 1 2 3 4, 5 6 जा 30, ये 3,000 अपॉन 3 1,000। तो यानी कि x की वैल्यू, ये 3 इधर आ गया डिवाइड में, x ने अप्लाई किया था कितना, मतलब सोहन ने अप्लाई किया था 1। तो मैंने मोहन सोहन का पूरा डिटेल निकाल दिया। तो हमारा सबसे पहला पार्ट है, किसी का अप्लाइड गिवन है तो अलॉटेड निकाल लो, किसी का अलॉटेड गिवन है तो अप्लाइड निकाल लो। यहाँ तक समझ आ गया स्टेप 1, आपने पूरा पूरा क्वेश्चन पढ़ के पूरा टेबल बनाया, फिर किसने कितने अप्लाई किया था, अलॉटेड किया था, वो आपने निकाल लिया। अब मैं अपनी तरफ से एक काम करूंगा छोटा सा, क्योंकि क्वेश्चन हमारा खत्म हो गया। क्वेश्चन क्या कह रहा था, fail to pay the allotment money, calculate the amount received on allotment and pass the journal entry till allotment। आपको allotment तक की एंट्री भी पास करनी है। तो आओ, अब हमारा क्वेश्चन तो खत्म हो गया, बस हम इसकी एंट्री कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एप्लीकेशन की एंट्री करेंगे। एप्लीकेशन की एंट्री क्या करते थे, ऐसे ही करो जो करते थे, बिकॉज एप्लीकेशन में तो कोई दिक्कत नहीं है। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। तो कितना क्लास आएगा एप्लीकेशन में, 276। मैंने कहा था ना पहली बार में तो पूरा अमाउंट आएगा 276, बैंक टू शेयर एप्लीकेशन, बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव। अगली एंट्री, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, जिनको रिफंड किया है, टू बैंक अकाउंट टू शेयर
अलॉटमेंट, पहले एंट्री तो यही करते हो ना। एप्लीकेशन में कितना आ गया 2,76,000। टू शेयर कैपिटल, तो शेयर कैपिटल में क्लास हमेशा फेस वैल्यू आती है, फेस वैल्यू 1,80,000, 6,000 रुपीज़ का रिफंड है और 90,000 अलॉटमेंट पे एडजस्ट हो गया। ठीक है, अब आप अलॉटमेंट की एंट्री करोगे तो जब इसके बाद जितने भी बड़े क्वेश्चन बनेंगे 6-6 नंबर के, सब में कट कॉपी पेस्ट यही काम करना है, इसीलिए मैं इस क्वेश्चन को ज़्यादा इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ आपको। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, क्योंकि अलॉटमेंट पे प्रीमियम है, आपने देखा हो ना देखा हो, बट मैंने देखा था अलॉटमेंट पे प्रीमियम है। तो अलॉटमेंट कितने का है क्लास, 5 का, 3 + 2, अलॉटमेंट 5 है, फेस वैल्यू 3 है, प्रीमियम 2। और अलॉटमेंट कितने शेयर से मंगवाओगे आप, 60,000 शेयर से आप अलॉटमेंट मंगवाओगे। 60,000 शेयर्स, 60,000 इंटू 5 3 लाख, 60,000 इंटू 3 1,80,000, 60,000 इंटू 2 1,20,000। आई क्लास बात समझ। तो ये होगी 3 एंट्री। एक और आखिरी एंट्री है, जब अलॉटमेंट का पैसा मिलेगा तो उसकी एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू, एंट्री तो आप जानते ही हो, इसी तरीके से आप एंट्री करते थे, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। आना कितना चाहिए क्लास अलॉटमेंट पे, है कितना क्लास अलॉटमेंट का, 60,000 टू 5 3 लाख, आना चाहिए 3 लाख। लेकिन आपको पता है कि प्रोराटा टेबल में 90,000 ऑलरेडी एडजस्ट है, ये 90,000 घटा दो, बस यहाँ रुक जाना, आप सीधा 210 मत लिख देना, ये खत्म हो गया यहाँ तक। ठीक है, अब हम क्वेश्चन को क्लास आगे पढ़ेंगे डिटेल में और इस क्वेश्चन को खत्म करेंगे। तो ये 90% काम हमारा हो चुका है, अगले 10% काम की ही वजह से ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन गया। यहाँ तक कुछ नया नहीं था, यहाँ तक मैं बस एक अप्लाइड अलॉटेड आपने निकाला, वो मैं पहले सिखा चुका हूँ आपको, कोई बड़ी बात नहीं है वो। ठीक है, यहाँ तक आ गया। अब ध्यान से सुनना मेरी कहानी। अब हम जो एंट्री करने वाले हैं वो है बैंक अकाउंट डेबिट टू अलॉटमेंट अकाउंट। बैंक टू अलॉटमेंट में एक्चुअली में अलॉटमेंट पे कितना पैसा आया हमें ये निकालना है, एक्चुअली में अलॉटमेंट पर कितना पैसा आया हमें ये निकालना है। तो हमने कैसे निकाला, हमने कहा जी आना चाहिए था 3 लाख रुपीस, 90,000 अलॉटमेंट का पहले ही एडवांस आ चुका है, वो हटा दो, लेकिन 210 नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पे अलॉटमेंट में कुछ लोगों ने पैसा नहीं दिया, जो कि मोहन है और सोहन है। तो मुझे मोहन और सोहन का पूरा डिटेल जानना है कि यार उसकी कहानी क्या है, पूरी हिस्ट्री क्या है, और वो हिस्ट्री निकालूंगा क्लास में एक छोटे से टेबल से। ये रहा मोहन, ये रहा सोहन। मोहन ने अप्लाई किया था 800 के लिए, मिले कितने 600, इसी टेबल के नीचे बना देंगे। सोहन ने अप्लाई किया था क्लास 1000 शेयर के लिए, उसको कितने मिले हैं 600। तो अगर मैं दोनों का चिट्ठा देखूं, अगर मैं दोनों की डिटेल देखूं, आप बनाओ टेबल दोनों का। हमने मोहन सोहन का ना अलग से टेबल बना लिया, सो दैट हम मोहन सोहन की पूरी डिटेल जान सकें कि यार एक्चुअली में इनका है क्या हिसाब किताब। 800 इंटू 3 800 इंटू 3 2400, 1000 इंटू 3 3000, 600 इंटू 3 1800। तो ये हो गया क्लास 600 अलॉटमेंट पे एडजस्ट हो गया, और 600 इंटू 3 ये हो गया 1800, सेम दोनों को 600 ही मिला है, तो ये हो गया 1200। तो अगर मैं एक बात बोलूं आपसे तो आप मानोगे, मोहन और सोहन दोनों ने मिलाकर अप्लाई किया था 1800 शेयर्स के लिए, लेकिन दोनों को मिले 1200 शेयर्स। दोनों ने पे कर दिया था 5400, बट दोनों को पे करना चाहिए था 3600। तो दोनों ने एप्लीकेशन के टाइम पर ही अलॉटमेंट का थोड़ा सा अमाउंट पे कर दिया। ऐसा अब तक किसी क्वेश्चन में नहीं हुआ था। दो बातें एक साथ हो रही हैं। देखो इसको मैं अपनी भाषा में बोलता हूँ छोटा टेबल। मैं इसको क्या बोलता हूँ क्लास, छोटा टेबल, छोटा टेबल। और छोटा टेबल कब बनाना है क्लास, ध्यान समझना, छोटा टेबल कब बनाना है, जब अलॉटमेंट पर एरियर हो, जब अलॉटमेंट पे एरियर हो, ठीक है, साथ में एंड अलॉटमेंट पर एडजस्ट भी हो, तब टेबल बनाएंगे। जैसे यहां पे मोहन और सोहन का अलॉटमेंट पे एरियर है, नहीं दिया, हाँ, और मोहन और सोहन का अलॉटमेंट पे पैसा एडजस्ट भी है, तो आपको क्लास एक छोटा टेबल बनाना पड़ेगा। मोहन इस कैटेगरी में है, सोहन इस कैटेगरी में है, दोनों का पैसा अलॉटमेंट में एडजस्ट है। जब कैटेगरी का है तो इनका भी होगा, जाहिर सी बात है। तो इसीलिए क्लास आपको छोटा टेबल बनाना है डिटेल में जानने के लिए कि मोहन और सोहन इन्होंने अलॉटमेंट का पैसा तो नहीं दिया, लेकिन एप्लीकेशन के टाइम पर ही पहले इन्होंने अलॉटमेंट का पैसा 1800 रुपये ना चाहते हुए भी दे दिया था। अब मैंने पूछा मोहन सोहन से, भाई तुम दोनों के पास कितने शेयर्स हैं, तो उन्होंने बोला क्लास, अब ये कैलकुलेशन देखो ध्यान समझना, उन्होंने बोला जी हम दोनों के पास 1200 शेयर्स हैं। मैंने बोला जी अलॉटमेंट कितने की है, तो उन्होंने बोला जी 5 रुपए की है। तो मैंने उनसे बोला जी 6000 रुपये आपका आया नहीं है, कॉल्स इन एरियर है, वो गुस्सा हो गए। मैंने बोला जी तुम्हारा
दोनों के पास 1200 शेयर्स है, अलॉटमेंट 5 रुपीज़ की है, 6000 का तुम्हारा एरियर है, तुमने नहीं दिया है। तो वो गुस्सा हो गया, बोला क्यों 6000 कैसे, हम दोनों ने मिलाकर 18,000 1800 रुपये 1800 तो पहले ही अलॉटमेंट पे दे दिया था। तो बोलो हाँ हाँ मुझे याद आया, लेस ऑलरेडी रिसीव्ड, तो ये अलॉटमेंट का पैसा है, ठीक है, अलॉटमेंट मनी। तो 1800 घटा देंगे तो 4200, ये जो 4200 इसको बोलते हैं रियल एरियर। क्या बोलते हैं? रियल एरियर, यही हमें निकालना। तो एक्चुअली में अलॉटमेंट में जो पैसा नहीं आया है वो 4200। इसको मैं एक और एग्जाम्पल समझाता हूँ। मान लो आपकी ट्यूशन की फीस 1800 है, आप ट्यूशन पढ़ते हो किसी मैम से, आपकी ट्यूशन की फीस 1800 रुपये है, ठीक है। आपने मैम को 2000 का नोट दिया, मैम ने बोला जी अगले महीने 200 रुपये लगा लेना, खुले नहीं है। आपने बोला ठीक है जी। तो अगले महीने मैम आपको अगर बोलेगी बेटा 1800 रुपये अपनी फीस दो, अगर मैम बोलेगी 1800 रुपये अपनी फीस कराओ, तो गुस्सा हो जाओगे ना, आप बोलोगे मैं 1800 किस बात के, 1800 मेरी फीस बनती है जिसमें से मैं 200 पहले ही दे चुका हूँ, तो जो मेरी फीस अब बनेगी वो 1600 बनेगी। सेम यहाँ पे दोनों शेयर होल्डर ने 6000 का क्लास देना था, 1800 पहले ही दे चुका है। इसी 1800 को फाइंड आउट करने के लिए हमने छोटा टेबल बनाया ताकि हम पूरा चिट्ठा जान सके। अगर कोई बच्चा सीधे बोलेगा सर देखो दोनों के पास 1200 शेयर्स हैं, 1200 इंटू 5 6000 का एरियर है, जो अभी आज तक हम करते आ रहे थे, तो गलत हो जाएगा क्योंकि इसमें प्रो राटा भी है। तो 6000 का एरियर था लेकिन ऑलरेडी कंपनी रिसीव कर चुकी है 1800, तो 4200 में एक्चुअल जो अमाउंट नहीं आया है वो 4200 है, वो नहीं आया, वो वर्किंग नोट से आपने निकाल लिया। 3,90,000 तो वैसे आया ही नहीं किसी का, और उसमें से 4200 रुपये क्लास उन दोनों लोगों का नहीं आया। अब कुछ बच्चे बोलेंगे सर इन दोनों, ये जो दो लोग हैं मोहन सोहन, वो तो 90,000 के अंदर इंक्लूड है ना, तो इसमें से क्लास हटा दिया ना आपने, 90,000 में से ऑलरेडी देखो हटा दिया है वो 4200, क्योंकि क्लास वो एरियर 4200 का ही है, टोटल एरियर 6000 का नहीं है, 4200 का ही है। तो आना चाहिए था 3,90,000 ऑलरेडी आ चुका है, और 4200 मोहन सोहन ने नहीं दिया, 2,05,800 टोटल आंसर आ गया, 2,05,800। तो ये है पूरा का पूरा क्वेश्चन जो 6 नंबर का बनेगा आगे चल के। इसमें फॉरफीचर रेशियो की एंट्री कर दें अगर हम, तो ये क्वेश्चन बन गया 6 नंबर का। तो प्लीज़ इस क्वेश्चन को एक बार फिर से रिपीट करना, कोई डाउट हो कमेंट सेक्शन में पूछना, और इस क्वेश्चन को बहुत परफेक्ट तरीके से करके आना। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मतलब बहुत ही ज़्यादा जरूरी है ये क्वेश्चन, ठीक है। नाउ एक और क्वेश्चन है क्लास, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, 1 नंबर में कई बार क्वेश्चन आता है इस टॉपिक से, जो ये क्वेश्चन है। आओ देखते हैं क्लास, आपकी TS ग्रेवाल का ही क्वेश्चन है ये, 29 क्वेश्चन। डिटरमाइन द मैक्सिमम परमिसिबल डिस्काउंट एंड मिनिमम रीइश्यू प्राइस कंपनी कैन अलाउ एट द टाइम ऑफ रीइश्यू ऑफ फॉरफिट शेयर। मैक्सिमम डिस्काउंट कितना दे सकती है कंपनी, और मिनिमम रीइश्यू पे प्राइस कितना आएगा। 3-4 चीजें हैं कि कंपनी मैक्सिमम डिस्काउंट कितना दे सकती है, मिनिमम रीइश्यू कितने, मिनिमम कितने रुपए में रीइश्यू किया जाएगा, या फॉरफिट अकाउंट में अभी भी कितना बैलेंस बचा हुआ है। तो इस तरीके से कई क्वेश्चंस आते हैं, तो एक करके अच्छे से समझते हैं इन क्वेश्चन को और बनाते हैं इसके आंसर्स को, ठीक है। चलो आओ, सबसे पहला क्वेश्चन, अ शेयर, सब में एक ही शेयर है तो क्लास अच्छा है, हमारे लिए एक ही शेयर है, of ₹10 originally issued at a par on which application money 5 was received। सुनो मेरी बात, आपको एप्लीकेशन 5 मिला है तो आप मैक्सिमम डिस्काउंट कितना दे सकते हो। अगर तुम्हें एप्लीकेशन पे 5 रुपीज़ मिला है तो तुम मैक्सिमम डिस्काउंट 5 ही दे सकते हो। आपने एप्लीकेशन पे 5 ले लिया है तो सीधी सी बात है क्लास, तो आप मैक्सिमम डिस्काउंट 5 ही दे सकते हो। शेयर कितने का है क्लास, 10 रुपीज़ का है, तो मिनिमम रीइश्यू पे प्राइस कितना चाहिए। तुम अगर ज़्यादा से ज़्यादा 5 रुपये की छूट दे दोगे तब भी तुम्हें कम से कम 5 रुपये और चाहिए ना, तभी तो शेयर 10 का बैठेगा। तो मिनिमम रीइश्यू प्राइस जो है वो 5 रुपये है। तो बहुत सिंपल था पहला केस, तो 5 रुपये आप मैक्सिमम डिस्काउंट दे सकते हो। तो अगर आप 5 रुपये का मैक्सिमम डिस्काउंट दे दोगे तो आपको 5 ही लेने पड़ेंगे ना फिर। और भाई देखो हमारा शेयर 10 का था, 5 रुपये फ्री में हमारी जेब में आ गए, तो अगले बंदे से हमें कम से कम तो 5 चाहिए, तभी तो 5-5 मिला के 10 होगा। अगर हमने अगले बंदे से 6 ले लिया तो 1 रुपये कैपिटलिज्म में डालेंगे, अगले बंदे से 7 ले लिया तो 2 रुपये कैपिटलिज्म में डालेंगे, इस तरीके से, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन, अ शेयर ऑफ ₹10, सेकेंड केस में शेयर कितने का है क्लास, 10 रुपये का है। ओरिजिनली इशू एट अ प्रीमियम ऑफ 1, तो इशू हुआ था 11 में, 10+1, ऑन विच एप्लीकेशन अलॉटमेंट मनी इंक्लूडिंग प्रीमियम 5 वॉज रिसीव। तो सुनो मेरी बात, आपने 11 जो टोटल वैल्यू है वो है 11 की, जिसमें से एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट जो है वो 5 रुपये की रिसीव हो गई, इंक्लूडिंग प्रीमियम ना, इंक्लूडिंग प्रीमियम 5 रिसीव। तो आपको 6 रुपये है जो नहीं मिला, इसका मतलब अभी 5 रुपये एप्लीकेशन का तो मिल गया है, लेकिन 6 रुपये ऐसे हैं जो आपको मिला ही नहीं अभी तक। तो अब आप मुझे बताओ
मैक्सिमम डिस्काउंट कितना दे सकते हो सेकंड केस में, मैक्सिमम डिस्काउंट कितना दे सकते हो? क्लास सुनो, ध्यान से समझना मेरी बात, मैक्सिमम डिस्काउंट हमेशा उतना ही दे सकते हैं जितना अमाउंट आपने फॉरफिट कर लिया। तो फॉरफिट आपने 5 नहीं किया, 3 किया है। कैसे? आप एंट्री करो फॉर फीचर की, सिखा चुका हूं मैं आपको। तो फॉरफिट की एंट्री में क्लास आपने प्रीमियम अगर पेड है तो भूलना होता है। तो 3 रुपए आपका मैक्सिमम डिस्काउंट है, तो तुम्हें कम से कम 7 रुपए चाहिए, बिकॉज शेयर 10 का है। तो मिनिमम प्राइस ऑन री इशू 7, तो 3 का आप मैक्सिमम डिस्काउंट दे दोगे तो कम से कम तुम्हें 7 रुपए री इशू पे चाहिए। ठीक है, अब हमारा आखिरी केस, केस नंबर थर्ड। थर्ड केस में क्या है क्लास? यहाँ पे ये दूसरा था, केस नंबर थर्ड। अ शेयर ऑफ ₹10 ओरिजिनली इशूड प्रीमियम 1 ऑन विच एप्लीकेशन अलॉटमेंट मनी एक्सक्लूडिंग प्रीमियम 5 रिसीव। तो एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट जो है वो 5 रुपए का ये मिल चुका है। टोटल शेयर हो गया 11 का, 10 + 1 11। तो 5 आपको मिल गया, इसके अंदर प्रीमियम नहीं है। तो अलॉटमेंट के बाद जो फर्स्ट कॉल है वो कितने की होगी? 6 रुपए की। तो इसके अंदर प्रीमियम होगा, जाहिर सी बात है, बिकॉज इसमें इसके अंदर प्रीमियम इंक्लूड था एप्लीकेशन अलॉटमेंट में, इसमें प्रीमियम एक्सक्लूड है। तो प्रीमियम नीचे आ जाएगा, फिर जब ऊपर नहीं है तो ऑब्वियसली नीचे आएगा। आप कुछ बच्चे बोलेंगे सर आपने तो बोला था प्रीमियम अलॉटमेंट पे होता है। बेटा तब बोला था जब क्वेश्चन साइलेंट हो, यहाँ क्वेश्चन साफ कह रहा है अलॉटमेंट में प्रीमियम नहीं है, तो जबरदस्ती थोड़ी अलॉटमेंट में डाल दोगे, तब वो प्रीमियम फर्स्ट कॉल पे है, इसका मतलब। ठीक है, तो 11 का हो गया, ये नहीं दिया, तो आपको 5 रुपए रिसीव हो गया। तो मैक्सिमम डिस्काउंट कितना दे सकते हो? 1 नंबर में आता है क्वेश्चन ये, मैक्सिमम डिस्काउंट। अच्छा एक चीज़ और, आप ना मुझे यहाँ पे रीइशू की वैल्यू तो दी नहीं है, नहीं तो क्लास आपको कैपिटल जब पूछता मैं, चलो आगे क्वेश्चन कराऊंगा तब पूछूंगा, बट यहाँ पे मैक्सिमम डिस्काउंट कितने का है? 5 रुपए का। जितने रुपए आपने फॉरफिट किया, और प्रीमियम पेड है, प्रीमियम भूलना होता है, इसीलिए यहाँ पे 3 लिया। यहाँ पे कोई प्रीमियम नहीं है एप्लीकेशन पे, तो यहाँ 5 ले लिया। तो जब तूने मैक्सिमम डिस्काउंट 5 ले लिया है, तो तुम्हें 5 का मैक्सिमम डिस्काउंट दे सकते हो। तो मिनिमम, कम से कम रीइशू पे तुम्हें कितना चाहिए? 5 तुमको फ्री मिल गया, तो तुम्हें क्लास मैक्सिमम मिनिमम प्राइस ऑन री इशू जो है वो 5 रुपए चाहिए। कुछ बच्चे बोलते हैं मैक्सिमम प्राइस ऑन री इशू, बेटा मैक्सिमम प्राइस कुछ नहीं है, जितना लेना हो ले लो, अनलिमिटेड ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, बट कम से कम 5 रुपए तुम्हें चाहिए ही चाहिए, क्योंकि तुम 5 रुपए फ्री में ले चुके हो, तुम्हें अब कम से कम 5 मिल जाएगा, शेयर 10 का हो जाएगा। ठीक है, या ऐसे समझ लो शेयर 10 का है, आपने 5 फॉरफिट किया, तो अगले बंदे को 5 रुपए की छूट दे सकते हो, जितना फॉरफिट किया उतना डिस्काउंट दे सकते हैं। तो भैया मिनिमम प्राइस कितना चाहिए आपको? 5, 10 आपने 5 रुपये डिस्काउंट भी दे दिया ना, तभी भी तुम्हें 5 रुपये और चाहिए। तो इस तरीके से क्वेश्चन क्लास 1 मार्क में पूछे जाते हैं। ओके चलो, तो यहाँ तक हो गया डन क्लास। अब अगली क्लास से यानी पार्ट नंबर 14 से हम 6 नंबर वाले फुल फ्लेज बड़े क्वेश्चंस बनाएंगे, और ज़रूर देखना क्लास उन पार्ट्स को, बिकॉज वो क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो 6 नंबर के बोर्ड एग्जामिनेशन में आते हैं, 6 नंबर के सीधे क्वेश्चंस। ठीक है, तो बनाएंगे, कोशिश करेंगे। 15 पार्ट का मेरा इरादा था, बट मैं कोशिश करूंगा कि 17-18 पार्ट मैक्सिमम ले लूँ और बैलेंस शीट के साथ इस चैप्टर को पूरा खत्म करा दूँ। ये पहली बार सिलेबस चल रहा है क्लास इन डेप्थ में, तो डिटेल में चल रहा है अच्छे से। जब रिवीजन कराऊंगा तो क्वेश्चंस कम रखूंगा और फास्ट ट्रैक रिवीजन होगा, बट हाँ अभी डिटेल में सिलेबस चल रहा है, तो आपको मिस नहीं करना कोई पार्ट। थोड़ा सा लंबा चल रहा है, लेकिन आप सीखो ऐसे कि कल को दोबारा ना पढ़ना पड़े। एक ही चैप्टर 4 बार पढ़ो, इससे अच्छा एक बार ऐसा पढ़ लो कि दोबारा आपको दिक्कत ना आए उस चैप्टर में। ठीक है, वीडियो अच्छी लगे लाइक करना, शेयर करना अपने सारे दोस्तों में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।